चंडीगढ़ नगर निगम में इस साल चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि मेयर के भी चुनाव होंगे और पार्षदों के भी चुनाव होंगे। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे नगर निगम के ही मुद्दों पे आज बात करेंगे। सर, एचबीसी 18 में आपका स्वागत है और पहली बार आप एचबीसी 18 पे सोलो बाइट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आज हमारे पास आप आए हैं इस बाइट के लिए। तो इस साल जैसे चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के चुनाव होंगे और आपका भी कार्यकाल करीब 5-6 महीने का ही बचा हुआ है, तो कैसे आप देखते हैं अब आगे, मतलब क्या क्या है जो आप चंडीगढ़ नगर निगम को, चंडीगढ़ के लोगों को देके जाएंगे? देखिए, इस बार चुनावी वर्ष है और पार्टी ने मुझे महापौर की जिम्मेवारी दी है और मैं अभी अपनी तरफ से हमारा जो प्रयास है, कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और पिछले 4 साल में जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्ट्रेंथन करा, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथन की बात हो या और सिस्टम की बात हो, तो बहुत अच्छा काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में कॉरपोरेशन में हुआ है। बीच में पानी का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके चल रहा था। पानी के मुद्दे पे काफ़ी राजनीति हुई, कांग्रेस की तरफ से हुई, लोग कहते हैं बीजेपी की तरफ से भी राजनीति हुई। पानी की जो रेट घटाया गया, वो लोग कहते हैं कि ये चुनावी वर्ष है, इस वजह से रेट सिर्फ रोक लगा दी गई है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जी, आप भी जानते हैं, चंडीगढ़ की जनता भी जानती है। और पानी के ये जो इशू था पानी को, इसको एक मुद्दा बनाना कांग्रेस पार्टी चाहती थी, मगर हमने पहले ही सदन में बोल दिया था। सदन में मेजॉरिटी में हमारे काउंसलरों ने पास करके भेजा था कि जब तक कोरोना काल चल रहा है शहरवासियों पे अतिरिक्त बोझ ना पड़े। जो बढ़े हुए रेट हैं उसकी बाद में चर्चा कर लेंगे, मगर अभी जो कोरोना काल में पुराने रेटों पर ही हो वो हमने करवाए। और हमारी नीति और नीयत में कोई फ़र्क नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमने करके दिखाया है। मगर मेरा एक कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है, जिस दिन जो पानी के रेट वापस हुए उस दिन उनके प्रधान ने मनी माजरा में जाके लड्डू भी बांटे, लड्डू भी खाए। उन्होंने कहा हमारी जीत हो गई, हमने पानी के रेट वापस करवा दिए। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा देने के लिए ये काम कर दिया। तो आप उनसे इतना ज़रूर पूछिए कि भाई साहब, आप लड्डुओं के साथ खड़े हो जो आपने खाए थे, जो बांटे थे, कि हमारी जीत है, या आप ये मानते हो इसको कि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा देने के लिए? अब लोग, चंडीगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आपका स्टैंड क्या है। जब कहीं भी विषयों पे चर्चा होती है, शहर की डेवलपमेंट की बात होती है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ हो हल्ला करती है, सदन से वॉकआउट कर जाती है, उन विषयों पे चर्चा नहीं करती। तो शहर को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये हमारा विज़न है। हम अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, हम शहरवासियों के सहयोग से पूरे शहर को आगे बढ़ाएंगे। और शहरवासियों के हमने पिछले 4-4.5 साल हो गए अभी कॉरपोरेशन के लगभग, तो हमने कोई टैक्स आज तक शहर के ऊपर बोझ नहीं डाला। और कॉरपोरेशन जो 174 करोड़ रुपए की कॉरपोरेशन जो हमने टेक ओवर करी थी उस समय 2016 में, आज वो कॉरपोरेशन की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो 459 करोड़ की है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कॉरपोरेशन को हमने फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथ करा। और कॉरपोरेशन आज चंडीगढ़ में कोई एक काम बता दीजिए आप कि जो पिछले सालों में शुरू हुए थे वो ख़त्म नहीं। मैंने आते ही यही बोला था कि जितने भी हमारे मेयर्स ने काम शुरू किया वो सारे ख़त्म करेंगे। आज सवाए एक गार्बेज प्लांट के मुद्दे के, बाकी सारा उसको भी 1 महीने के अंदर हम टेंडर करके, अलॉटमेंट करके इस साल में ही सेटल करेंगे। कुछ एक मुद्दा सफाई कर्मियों की, जो एक कंपनी है लायंस क्लब वाली कंपनी है, समथिंग कुछ है, जिसपे कि राजेश कालिया जी के ऊपर कुछ बराबर आरोप लग रहे हैं कि वो उस मुद्दे को बराबर हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं लायंस कंपनी को। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के पास और कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। कांग्रेस के पार्षदों में रिटर्न में एक चिट्ठी दी है, उस लॉयन कंपनी को एप्रिसिएशन लेटर दिया है। ये कहते हैं हमने तो एम्प्लॉय को दिया। मैं दिखाता हूँ आपको चिट्ठी, वो चिट्ठी लॉयन कंपनी के नाम पे इन्होंने दी है, लॉयन कंपनी को एप्रिसिएशन करा है। ये लोग सिर्फ जनता के सामने मीडिया में बोलने के लिए बातें करते हैं। इनको कहना कि अगर इतना ही था तो आप लोगों ने, आपने तो एप्रिसिएशन करी है, आपके जो काउंसलर उस एरिया में है 3 या 4 है, उन्होंने सबने एप्रिसिएशन लेटर दिया है। तो फिर आप राजेश कालिया पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? उन्होंने भी सदन में यही कहा कंपनी अच्छा काम कर रही है, और हमारे भी किसी काउंसलर ने ये नहीं कहा कंपनी अच्छा काम नहीं, बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। मगर 5 साल पूरे हो गए, हमें कॉरपोरेशन का फ़ायदा देखना है। हमें उस कॉन्ट्रैक्ट में एक है कि जब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा उसके बाद जो मशीनरी है वो सारी कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी। हमें फाइनेंशियल भी बेनिफिट हो रहा है। और अभी नई टेक्निक मार्केट में अगर कोई आई है, जब हम नया टेंडर करेंगे तो उसके माध्यम से वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस टेंडर में फाइनेंशियली बेनिफिट कॉरपोरेशन को होने वाला है। आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें चंडीगढ़ के स्कूलों की तारीफ की गई है, उसको चंडीगढ़ के स्कूलों को नंबर 1 का दर्जा मिला हुआ है। उसको आप कैसे देखते हैं? अपनी उपलब्धि में गिनेंगे या कैसे गिनेंगे उसको? देखिए, स्कूलों से पहले, इससे पहले अभी 4 दिन पहले सस्टेनेबल जो उसमें हमारा चंडीगढ़ का नंबर 1 रैंक आया। इससे पहले एनर्जी कंजर्वेशन में
जनवरी में ही 11 जनवरी की बात है, तब हमें नंबर 1 का प्राइज़ मिला एनर्जी का। हम हर चीज़ में नंबर 1 आ रहे हैं, मगर एक दुष्प्रचार करना वो कांग्रेस की एक आदत बन गई है और जनता उसको जानती है। और शहर के विकास के लिए हम जो कर सकें हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और सारी एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के, सबके सहयोग के शहर को बिल्कुल नई बुलंदियों पे ले जाएंगे। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की मतलब चंडीगढ़ भी बीजेपी के पास है, केंद्र में बीजेपी के पास है। क्या वजह है कि चंडीगढ़ का मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल रहता है और पंचकुला में इस बार जो मेयर का कार्यकाल है कि जनता से चुना गया, और वो मतलब क्या ऐसा हो सकता है चंडीगढ़ में कि मेयर जनता से चुना जाए? देखिए, हमारा जो अपना एक्ट है वो पंजाब एक्ट हमें एप्लीकेबल होता है, मगर यूटी में अभी ये जो हमें 1 साल का मेयर का है, हमने भी प्रयास करा। हम भी निवेदन करेंगे अभी सेंट्रल सरकार के MHSC के पास, हम भी बोलेंगे कि इसका टेन्योर जो बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी और अच्छे से भी विकास हो पाएगा और पावर्स जो है जनप्रतिनिधियों को पावर्स जो है वो मिलनी चाहिए, तभी शहर का विकास हो पाएगा। तो हमने उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार को ठीक लगेगा तो ज़रूर आने वाले समय में हो भी सकता है। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, आपका कार्यकाल कुछ समय का ही बचा है, तो पहले आपने अपने कार्यकाल में 3 कौन सी उपलब्धियां देखते हैं जो आपने जनता को दी चंडीगढ़ की, और आपके मन में ऐसे कौन सी 3 चीज़ें जो जानने के पहले आप जनता को दे के जाएंगे? देखिए, अभी जो जितने भी काम थे, आपका लाइटों का काम पिछले 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो हमारे डार्क पॉइंट थे, जब वो सारा हमने कंप्लीट किया है। सड़कों का इतना हो हल्ला आपके सामने हो रहा था, वो सारी सड़कें अभी बन रही है, कुछ बनने वाली हैं, वो इस साल में पूरी होंगी। सबसे बड़ा मुद्दा शहर का जो गार्बेज प्लांट का था, उसका हमने टेंडर करने के अभी टेंडर करने जा रहे हैं अगले महीने में, और मेरे ही टेन्योर में हम उस प्लांट का सेटअप शुरू कर देंगे। शहर वासियों के लिए सबसे बड़ा नासूर जो आज गार्बेज प्लांट है। आज आप 38 वेस्ट उधर के रेजिडेंट से पूछ के देखिए तो डड्डू माजरा के लोग हर घर में हर व्यक्ति बीमार है, किसी को स्किन की बीमारी है, किसी को अस्थमा की। तो ये नासूर जो है, इसको ये कांग्रेस की देन थी, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शहर को दिया था जिसमें एग्जिट क्लॉज नहीं था। चंडीगढ़ के इतिहास में पहला ही ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं। हमने NGT के साथ 2.5 से 3 साल फाइट करने के बाद उसका कब्जा लिया। इस साल हमने आज ये प्लांट शहरवासियों को लगा के चंडीगढ़ को गार्बेज फ्री सिटी बना के जाएंगे। 3 काम सर बता दें जो आप मतलब जाते जाते 3 काम जो चंडीगढ़ के शहरवासियों को आप दे के जाएंगे। बिल्कुल जी। कोई भी काम सर, यही मैं बता रहा हूँ। एक तो गार्बेज प्लांट का मैंने बता दिया, अभी दूसरा चीज़ आपका सैनिटेशन का मुद्दा था, और हमने लाइट्स का भी हमारा 4 साल से टेंडर नहीं हो रहा था, वो हमने करवा के अभी लाइटें आप देखेंगे पूरे शहर में वो लाइटें लगनी, गार्डन में सब जगह लाइटें शुरू हो गई है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, और भी कोई नई चीज़ ऐसी जो शहर के लिए करने के लिए है, वो हम ज़रूर करेंगे शहर के, जिससे शहर का विकास होगा। आप थे चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा, जिन्होंने HBC 3 के तीखे सवालों के जवाब पूरी तसल्ली से दिए।